Express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in terms of cot A। यहाँ पे हमें साइन, सेक और tan को कॉट के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, लिखना है। क्या करेंगे? साइन से शुरू करते हैं, ठीक है। साइन हमें पता है 1 बाय कोजेक होता है, और हमें एक आइडेंटिटी पता है कोजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी होती है। यहाँ से हम क्या करेंगे? कोजेक स्क्वायर ए कितना आ गया? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो कॉजेक ए कितना आ जाएगा? स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा हमें। स्क्वायर रूट जैसे ही हम लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉजेक बन जाएगा, और राइट साइड में स्क्वायर रूट लगेंगे तो स्क्वायर रूट लगेगा। यहाँ पे बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉजेक आ गया हमारे पास। हमें चाहिए क्या? साइन चाहिए। हमें साइन को एक्सप्रेस करना है कॉट के टर्म्स में। तो कॉजेक कितना होता है? 1/sin ए, ठीक है। ये आ गया 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें साइन को कॉट के टर्म्स में करना है, तो हम क्या करते हैं? इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे हमने साइन को एक्सप्रेस कर दिया कॉट के टर्म्स में। अब हमें किसको करना है? सेक को। सेम तरीके से सेक को एक्सप्रेस करना है कॉट के टर्म्स में। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे दूसरी आइडेंटिटी का। हमें पता है कॉज ए कितना होता है? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे पता है हमें? एक आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉज ए कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यही चीज को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आगे करते हैं। करना क्या है? यहाँ पे कॉस को एक्सप्रेस करना है कॉट की टर्म्स में। तो हमारे पास साइन आ चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए कितना आया था? इतना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका होल स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन ए की वैल्यू हमारी पहले आ गई थी। अब क्या करेंगे? इसे लिखेंगे 1 माइनस, ये तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, यहाँ से स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये हट जाएगा स्क्वायर रूट। बचेगा क्या? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। एलसीएम ले लो यहाँ पे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? नीचे होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, ऊपर बचा कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा ऊपर कॉट ए और नीचे बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये किसको एक्सप्रेस किया है? कॉज ए को। हमें करना किसको है? सेक को। तो ये आ गया हमारा कॉज ए, लेकिन हमें चाहिए क्या? सेक। तो कॉज को हम कैसे लिख सकते हैं? 1/सेक। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, सेक और कॉज। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कितना आ रहा है ये? कॉट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ से हमें सेक ए ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे सेक ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉट ए। तो अब हमने सेक ए को भी एक्सप्रेस कर दिया कॉट के टर्म्स में, जैसे हमने साइन को किया था। यहाँ पे हमने साइन को एक्सप्रेस किया था, ठीक है। एक और बचा है हमारा, हमें टेन को भी एक्सप्रेस करना है कॉट के टर्म्स में। ये तो एकदम आसान है। टेन को कैसे करना है? टेन और कॉट एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो हमें पता है टेन ए इक्वल टू 1/कॉट ए। ये ऐसे ही हो गया, ठीक है, एक बार में। टेन ए इक्वल टू 1/कॉट ए। राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यहाँ पे हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, जैसे साइन ए, कॉज ए, टेन ए, कॉट ए एंड कॉजेक ए, इन सबको एक्सप्रेस करना है सेक के टर्म्स में। तो हम स्टार्ट करते हैं, कॉज से स्टार्ट करते हैं। कॉज वाला यहाँ पे सबसे सिंपल है। कॉज और सेक एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो हमें पता है कॉज ए इज इक्वल टू 1/सेक ए। यहाँ पे हमने कॉज को एक्सप्रेस कर दिया सेक के टर्म्स में। पहला चीज हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है? साइन, टेन, कॉट ये सब भी बचे हुए हैं। तो अब हम साइन को करते हैं अगला। हमें पता है साइन ए कितना होता है? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है ना। कैसा लिखा? ये आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए कितना आ जाएगा?
1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और साइन ए कितना आ जाएगा यहाँ से, स्क्वायर रूट लोगे दोनों साइड तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी चीज को मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया था, साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर कॉस कितना आया था हमारा 1 बाय सेक, तो ये होगा 1 बाय सेक स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे कॉस है। ठीक है, अब थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, एलसीएम लेके क्या बनेगा, नीचे आएगा सेक स्क्वायर ए, ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने साइन को एक्सप्रेस कर दिया सेक की टर्म्स में। ठीक है, दूसरी चीज भी हो गई हमारे। अब क्या करें, अब हम करते हैं टेन को। हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है 1, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए माइनस 1 कितना आ गया, टेन स्क्वायर ए, इसको इधर ले गए। ठीक है, अब अंडर रूट, अगर अंडर रूट ले लोगे यहाँ पे तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा, टेन ए। तो टेन ए भी हो गया हमारा सेक के टर्म्स में एक्सप्रेस, ये भी हो गया। अब क्या बचा है, कॉजेक। कॉजेक को करते हैं हम, कॉजेक कितना होता है हमें पता है, कॉजेक ए इज इक्वल टू 1 बाय साइन ए, और साइन ए तो हम पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, साइन ए कितना है हमारा, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर ए। ठीक है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए रेसिप्रोकल होके, और यहाँ पे हो जाएगा ये सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो ये हो जाएगा सेक ए, और नीचे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक, कॉजेक ए, कॉजेक ए को भी हमने एक्सप्रेस कर दिया सेक के टर्म्स में। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। जैसे हमने साइन को किया था ना ऊपर, ये देखो साइन को हमने यहाँ पे किया था एक्सप्रेस सेक के टर्म्स में। अब यहाँ पे आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, देखो यहाँ पे स्क्वायर है और स्क्वायर रूट है, तो एक हट जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे हो जाएगा सेक ए, स्क्वायर है स्क्वायर रूट है कैंसिल होके सिर्फ सेक ए बचेगा यहाँ पे। तो ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिखोगे चलेगा, लेकिन और सिंप्लीफाई जब किया जा सकता है तो ऐसे लिख देना। ठीक है, साइन एक्सप्रेस हो गया सेक के टर्म्स में। आगे करते हैं, कौन सा बचा है हमारा, कॉट बचा है एक, कॉट को नहीं किया हमने सेक के टर्म्स में एक्सप्रेस, तो कॉट को करते हैं, कौन सा यूज करेंगे हम यहाँ पे, हमें पता है कॉट ए इज इक्वल टू कॉज ए बाय साइन ए, और ये कितना होता है 1 बाय टेन ए। कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और टेन की वैल्यू हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हमें क्या करना है, जो भी टेन की वैल्यू आई थी उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे करना है। तो ये हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने कॉट ए को भी एक्सप्रेस कर दिया सेक के टर्म्स में। यहाँ पे हमें प्रूव करना है 9 टाइम्स सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टाइम्स टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 9। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये कितना होता है, आइडेंटिटी होती है, ये होता है 1। तो आंसर कितना आ गया, 9 इंटू 1 मतलब 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, हम इसे एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा इन सब से, फिर कॉट मल्टीप्लाई होगा इन सब से, और लास्ट में माइनस कोसेक इन सब से। तो पहले हमें क्या आएगा, जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब कॉट की बारी, कॉट को करेंगे, कॉट थीटा, फिर आएगा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा, और एक बार और आएगा कॉट इंटू सेक, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा। अब कॉजेक से करेंगे, पहला आएगा माइनस कॉजेक थीटा, फिर कॉजेक को इससे करेंगे, ये कितना आएगा, माइनस कॉजेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, फिर कॉजेक को इससे करेंगे तो आएगा माइनस कॉजेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसे, इज इक्वल टू, ये होगा 1 प्लस टेन प्लस सेक प्लस कॉट इंटू टेन। कॉट इंटू टेन क्या होता है, 1 होता है हमेशा, क्यों, क्योंकि कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस बाय साइन थीटा, और टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है, 1 हो जाएगा ना ये वाला पार्ट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जगह 1 लिख देंगे, तो ये बनेगा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा
प्लस कॉट थीटा प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट इंटू सेक। कॉट को कैसे लिख सकते हैं हम? कॉट होता है हमारा कॉस बाय साइन और सेक होता है 1 बाय कॉस। तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल होगा, बचेगा 1 बाय साइन। 1 बाय साइन क्या होता है? कॉसेक। तो ये कितना हो जाएगा? कॉसेक थीटा। ठीक है, और फिर है माइनस कॉसेक थीटा, इसे मिटा देते हैं हम। माइनस कॉसेक थीटा के बाद क्या है? यहाँ पे माइनस कॉसेक थीटा है, ये कॉस नहीं है, माइनस कॉसेक थीटा ये वाला। ठीक है, फिर माइनस कॉसेक इंटू टेन। कॉसेक इंटू टेन करेंगे तो कॉसेक क्या होता है? 1 बाय साइन। टेन क्या होता है? साइन बाय कॉस। साइन से साइन कैंसिल, 1 बाय कॉस। 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक। तो इसका मतलब यहाँ पे आना चाहिए माइनस सेक थीटा, और लास्ट में क्या है? माइनस कोजेक इंटू सेक। इसे ऐसे लिख देते हैं, माइनस कोजेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल करते हैं पहले। 1 प्लस 1 ये तो 2 हो जाएगा, प्लस टेन थीटा से यहाँ पे कहीं पे माइनस टेन थीटा नहीं है, प्लस सेक थीटा से माइनस सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा से यहाँ पे कहीं पे नहीं है, और क्या है हमारे पास? प्लस कोजेक से माइनस कोजेक कैंसिल हो जाएगा। तो अभी क्या बच रहा है हम पे? 1 प्लस 1 कितना है? 2। फिर बच रहा है टेन थीटा, फिर बच रहा है कॉट थीटा, और क्या बचा है यहाँ पे? माइनस कोजेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब हम क्या करते हैं? टेन को लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, प्लस कॉट को लिखते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पे क्या है? माइनस कोजेक थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 2 प्लस इन दोनों में एलसीएम ले लो, क्या एलसीएम आएगा? कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये हो जाएगा 2 प्लस ये कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ये कितना होता है? 1 बाय कॉस इंटू 1 बाय साइन, ये होगा सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और ये है माइनस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल। ठीक है, बचा क्या फाइनल? 2, और यही है हमारा आर एच एस, राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं, इसे एक्सपेंड करते हैं हम। ये कितना आएगा? पहले इसे इससे करना है, तो ये आएगा सेक ए माइनस सेक ए इंटू साइन ए, सेक ए इंटू साइन ए, फिर प्लस टेन ए माइनस टेन ए इंटू साइन ए। ये लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। सेक ए कितना होता है? 1 बाय कॉज ए माइनस सेक इज 1 बाय कॉज ए, ये हो जाएगा साइन ए। इस टेन ए को हम ऐसे ही रहने देते हैं एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा? टेन ए इज साइन ए बाय कॉज ए, और ये है साइन ए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 बाय कॉज ए, ये हो जाएगा साइन बाय कॉज इज टेन, तो माइनस टेन ए प्लस टेन ए, यहाँ से यहाँ कट जाएगा, ये वाली दोनों चीजें आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये कितना बचेगा? माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉज ए। अब क्या करेंगे? बचा क्या हम पे? 1 बाय कॉज ए माइनस साइन स्क्वायर ए बाय कॉज ए। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा? कॉज ए, ऊपर क्या बचेगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए, और ये होगा कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, यहाँ पे बचेगा कॉस ए, और यही हमारा आर एच एस है। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है? सेक स्क्वायर ए। आइडेंटिटी होती है हमारे पास सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए कितना आ जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसी चीज को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए कितना होता है? सेक स्क्वायर ए। उसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कितना होता है? कॉजेक स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी होती है कॉजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज नथिंग बट कॉजेक स्क्वायर ए। तो सेम चीज हमने यहाँ पे लिख दिया।
अब सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cos² एंड कॉजेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/cos² ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाय 1, रेसिप्रोकल हो गया। अब ये क्या बना, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। ये कितना होता है tan स्क्वायर ए, और यही तो RHS है हमारा। ठीक है, प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। LHS कितना गिवन है हमारे पास, cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू cosec को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा माइनस cot थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा, ये होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, sin थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ऊपर हमने न्यूमरेटर में अलग से स्क्वायर लगा दिया, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस जो कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसे एक्सपेंड करके लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया यहाँ पे। साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया, हमें आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। इसका मतलब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने ये चीज रख दी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, अब हम इसको एज इट इज रहने देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये कैसे आई, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज करी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए क्या चीज है यहाँ पे 1, बी क्या चीज है कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लग रहा है ये, तो इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट क्या क्या चीजें हो रही है, 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो हमें लाना था। Prove that cos A divided by 1 plus sin A plus 1 plus sin A divided by cos of A is equal to 2 times sec A। तो LHS से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है हमारे पास, cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin A प्लस 1 प्लस sin A डिवाइडेड बाय cos A। ठीक है, अब क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों चीजों का एलसीएम कितना आएगा, यह आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस ये कितना होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये cos स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अब cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा 1, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, एक 1 आएगा, फिर प्लस एक ये वाला 1 जो बचा हुआ है, और प्लस 2 टाइम्स साइन ए डिवाइडेड बाय ये नीचे क्या है cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 2 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय cos ए इंटू 1 प्लस साइन ए। यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 डिवाइडेड बाय cos ए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाय cos ए। कितना हो जाएगा 1 बाय cos कितना होता है सेक,
तो हो जाएगा 2 टाइम्स सेकेंड। यही चीज हमें प्रूव करनी थी। यहाँ पे हमें प्रूव करना है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। तो LHS से हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो हम tan थीटा को कैसे लिख सकते हैं? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 माइनस cot थीटा को कैसे लिखा जा सकता है? cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा प्लस वापिस cot को कैसे लिखेंगे? cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम, तो ये कितना बचेगा हमारे पास? sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? sin थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस उसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। ये कितना हो जाएगा? cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। इस चीज को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें एलसीएम लेना होगा, तो ये नीचे आएगा cos थीटा, ऊपर आएगा cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? ये ऐसे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इनटू sin थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा? cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, ये कितना होगा? sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस ये कितना होगा? cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेने से पहले हम क्या करते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा और यहाँ पर है cos थीटा माइनस sin थीटा। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? साइन से डिफर करते हैं बस। तो हम क्या करेंगे? इसको एज इट इज रहने देंगे। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। हम यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? माइनस कॉमन ले लिया, तो ये कितना आएगा? cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास? sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, माइनस को हमने बाहर ले लिया यहाँ पे। इससे क्या होगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये होगा cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम ले लो। आप चाहो तो पहले डायरेक्ट भी ले सकते थे, बिना माइनस को कॉमन लेके एलसीएम वैसे भी लिया जा सकता था, लेकिन हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए पहले इसको माइनस कर दिया। तो अब एलसीएम क्या आएगा दोनों का? यहाँ पे एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर क्या आएगा? साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? आइडेंटिटी जो कहती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसको यूज करते हैं यहाँ पे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा, बी की वैल्यू कितनी है? कॉस थीटा। तो हमें क्या मिलेगा? ए माइनस बी पहले। ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, लास्ट में प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ये कितना होगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे कैंसिल आउट क्या हो रहा है? इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। ऊपर क्या बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है? 1। तो ऊपर बचा हमारे पास 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब इसे सेपरेट करके लिख देंगे हम, ये होगा 1 बाय साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। और ये कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट होके ये है साइन थीटा, ये पूरा कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा। ये 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा, 1/cos थीटा इज सेक थीटा प्लस 1। यही चीज तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पे हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। तो हम आरएचएस से स्टार्ट करते हैं, इस बार हम आरएचएस से स्टार्ट कर रहे हैं राइट हैंड साइड से। तो आरएचएस क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इज इक्वल टू, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। कैसे लिखा हमने इसको? आइडेंटिटी यूज करी। कौन सी आइडेंटिटी? जो कि कहती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास साइन स्क्वायर ए कितना आ गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, इसी चीज को हमने यहाँ पे यूज किया, साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब क्या करेंगे? ये होगा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसे हम कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करके ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। अब इस पूरे से ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस कॉस ए। हमें लाना क्या है? ये चीज लानी है, एलएचएस लानी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं कॉस से। किससे डिवाइड कर दो? देखो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, ये पूरी चीज न्यूमरेटर में है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब डिनोमिनेटर में 1 है। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को कॉस से डिवाइड कर दो। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया मैंने? कॉस ए से। न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, डिनोमिनेटर में क्या है? 1, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए इज इक्वल टू, अब इसे सेपरेट आउट करके लिख देंगे हम। ये हो जाएगा 1 बाय कॉस ए प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। और ये हो जाएगा 1 बाय कॉस कितना होता है? सेक ए। ठीक है, तो ये 1 बाय कॉस कितना होता है? सेक ए प्लस कॉस बाय कॉस 1, ये आ जाएगा सेक ए। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, ये हमारा एलएचएस आ चुका है। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉजेक ए प्लस कॉट ए। तो हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ कॉजेक लाना है और कॉट लाना है। ठीक है, कॉजेक कब आएगा और कॉट कब आएगा? अगर मैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को किससे डिवाइड कर दूं? साइन से डिवाइड कर दूं। तो ये कितना बन जाएगा? कॉस बाय साइन। कॉस बाय साइन क्या होता है? कॉट, तो कॉट आएगा हमारा। साइन बाय साइन कितना होता है? 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। और 1 बाय साइन कितना होता है? कॉजेक, तो कॉजेक भी आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी बाय साइन ए। तो ये कितना बन जाएगा? कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया मैंने पूरे को? साइन ए से। अब डिनोमिनेटर है, इसको भी हमने किससे डिवाइड किया है? साइन ए से। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, हमने एलएचएस से सोल्व करना स्टार्ट किया है। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। आगे करते हैं इसे, कॉस बाय साइन कितना हो जाएगा? कॉट, हो जाएगा कॉट ए माइनस कैंसिल आउट होके 1 हो जाएगा प्लस कोजेक ए डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा वापस कॉट ए प्लस 1 और ये माइनस कोजेक ए। अब हमारा जो आंसर है वो थोड़ा थोड़ा, जो चीज हमें लानी है आरएचएस, उसके बराबर आने लगा है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास है कॉट ए प्लस कोजेक ए माइनस 1 और यहाँ पे कॉट ए माइनस कोजेक ए प्लस 1। लाना कितना है हमें?
कॉजेक ए प्लस कॉट ए। तो हमें चाहिए कॉजेक ए ये वाला प्लस कॉट ए, हमें ये चीज़ चाहिए, इसको एलिमिनेट करना है क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉजेक ए आ रहा है और जो वहाँ पे आरएचएस है क्वेश्चन में वहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस कॉजेक ए है। तो हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी? हमें पता है कि कॉजेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? कॉजेक ए माइनस कॉट ए इंटू कॉजेक ए प्लस कॉट ए इज इक्वल टू 1। क्या किया यहाँ पे हमने? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई। इसको हमने कैसे लिख दिया? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम क्या करेंगे यहाँ से? कॉजेक ए माइनस कॉट ए कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय, इस पूरे को नीचे ले जाएंगे, ये हो जाएगा कॉजेक ए प्लस कॉट ए। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि हमें कॉजेक भी प्लस में चाहिए और कॉट भी प्लस में चाहिए। तो इस वाले को हम अपने पास रख रहे हैं, अभी इसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं अब? हमें यहाँ पे चाहिए क्या? देखो यहाँ पे कॉट माइनस कॉजेक, लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉजेक माइनस कॉट। तो क्या करो, माइनस कॉमन ले लो। ये कितना हो जाएगा? कॉट ए माइनस कॉजेक ए, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे हमने। ये हो जाएगा 1 बाय कॉजेक ए प्लस कॉट ए। ये कितना हो जाएगा? कॉट ए माइनस कॉजेक ए इज इक्वल टू, माइनस को यहाँ पे ले जाओ, ये हो जाएगा -1 बाय कॉजेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब इस चीज को, ये जो आया है हमारा वैल्यू जो आई है कॉट ए माइनस कॉजेक की, इसको हम यूज करेंगे यहाँ पे, कॉट ए माइनस कॉजेक यहाँ पे यूज करेंगे। तो कितना बन जाएगा ये हमारे पास? इज इक्वल टू, इसको एज इट इज रहने देंगे, कॉट ए -1 प्लस कॉजेक ए। न्यूमरेटर को हमने एज इट इज रहने दिया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट ए माइनस कॉजेक ए, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? -1 डिवाइडेड बाय दिस। ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय कॉजेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और यहाँ पे +1 भी है, +1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है हमें। कैसे करेंगे? यहाँ पे होगा कॉट ए -1 प्लस कॉजेक ए डिवाइडेड बाय, एलसीएम आएगा यहाँ पे, क्या एलसीएम आएगा दोनों का? कॉजेक ए प्लस कॉट ए। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया दोनों को, यहाँ क्या आएगा? -1 प्लस कॉजेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब कितना होगा? ये चीज ऊपर चले जाएगी हमारी। ठीक है, मतलब रेसिप्रोकल होके ये हो जाएगा कॉट ए -1 प्लस कॉजेक ए। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या रहेगा? -1 प्लस कॉजेक ए प्लस कॉट ए इनटू, ये चीज ऊपर चली जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? कॉजेक ए प्लस कॉट ए। अब ये पूरा और ये पूरा क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सेम है। ध्यान से देखो इसे, ये है कॉट ए -1 प्लस कॉजेक ए, ये भी क्या है? कॉट ए प्लस कॉजेक ए -1, सेम चीज है। तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ रहा है हमारा? कॉजेक ए प्लस कॉट ए, ये चीज। ठीक है, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में हमें क्या गिवन है? √1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब न्यूमरेटर को भी हमें लाना क्या है यहाँ पे? सेक ए और टेन ए। तो मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर देता हूँ कॉज ए से। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉज ए। डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस साइन ए। इसको भी किससे डिवाइड करो? कॉज ए से। ठीक है, ये पूरा स्क्वायर रूट में है, पूरा का पूरा। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेपरेट आउट करके लिख देते हैं इन्हें, तो हो जाएगा 1 बाय कॉज ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉज ए। ये हो जाएगा 1 बाय कॉज ए माइनस साइन ए बाय कॉज ए। ये कितना हो जाएगा? सेक ए प्लस टेन ए। ठीक है, साइन बाय कॉस कितना होता है? 10। 1 बाय कॉस कितना होता है? सेक। ये हो जाएगा वापस सेक ए माइनस टेन ए। अब थोड़ा थोड़ा हमारा आंसर आने लग गया है। हमें लाना क्या है?
sec a प्लस tan a, ये चीज़ लानी है और वैसे ही करके कुछ आंसर आने लग गया हमारा। हमें रूट हटाना है यहाँ से, कैसे हटाएँगे? दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करो? देखो यहाँ पे हमारे पास sec a प्लस tan a, यहाँ पे हमारे पास sec a माइनस tan a, तो मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी sec a प्लस tan a से, ठीक है? sec a प्लस tan a से, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब कितना हो जाएगा ये? ये चीज़ हो जाएगी sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। ये कितना हो जाएगा? ये आइडेंटिटी होती है, 1 के बराबर होता है ये। तो बचेगा क्या सिर्फ? sec a न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है वही बचेगा हमारे पास, sec a प्लस tan a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। ये रूट रूट मतलब होता है पावर 1/2, यहाँ पे पावर है 2, तो कितना हो जाएगा? बचेगा हमारे पास सिर्फ sec a प्लस tan a, और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। यहाँ पे हमें LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन से हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन है? साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर कॉमन है, इसमें क्या बचेगा? 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों में? कॉस थीटा। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन को इसके बराबर हम दिखा पाएं, तो हमने क्या किया? उसके लिए कॉमन ले लिया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा? टेन थीटा। तो थोड़ा थोड़ा हमारा आंसर आने लग गया है। हमें इन दोनों चीज़ों को हटाना है कुछ करके। कैसे हटाएंगे? हम क्या करेंगे? इसको हम अलग तरीके से लिखेंगे, 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैसे लिखा हमने? हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया यहाँ से? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी चीज को हमने यहाँ पे यूज किया। अब डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे है टेन थीटा, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यह है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन थीटा। ये कितना हो जाएगा? -1। तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस पूरे से ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? सिर्फ टेन थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे हमें प्रूव करना है साइन ए प्लस कॉज ए के का होल स्क्वायर प्लस कॉज ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये चीज हमें प्रूव करना है, तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है साइन ए प्लस ए, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे साइन ए प्लस कॉजेक। इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय साइन ए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस कॉज ए, सेक को कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय कॉज ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे? यहाँ पे एलसीएम लेंगे पहले। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर? साइन ए, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का? कॉज ए, यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ये कितना होगा? साइन स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अब ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे एलसीएम लेते हैं हम पहले, तो एलसीएम क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या आएगा? कॉस स्क्वायर ए इंटू, यहाँ पे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4a प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने यहाँ पे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी।
ए क्या है यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए, बी कितना है 1। ये चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करी। आगे करते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू इसका होल स्क्वायर कितना होगा, वापस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करो, cos टू पावर 4a प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर ए। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए इंटू साइन टू द पावर 4a प्लस cos स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए cos टू द पावर 4a प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 टाइम्स cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो cos स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, ये कितना हो जाएगा 1। उसी तरीके से यहाँ पे है 2 साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए और यहाँ पे है 2 cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। फिर उसी तरीके से यहाँ पे है cos स्क्वायर ए साइन टू द पावर 4 ए और यहाँ पे है साइन स्क्वायर ए cos टू द पावर 4 ए। क्या कॉमन आएगा इन दोनों में, कॉमन ले लेते हैं पहले। यहाँ पे कॉमन आएगा cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, कॉमन लिया यहाँ पे मैंने, क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बचा, क्या कॉमन लिया था यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए, यहाँ पे बचेगा cos स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस अभी हमने इसमें और इसमें कॉमन ले चुके हैं हम, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया 1, बचा ये चीज और ये चीज, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए होता है 1, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 5 टाइम्स साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए। अब इसे सेपरेट आउट करके लिख देते हैं, ये हो जाएगा 5 साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए। आगे करते हैं, ये से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 प्लस इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर इंटू 1 बाय cos स्क्वायर। 1 बाय साइन स्क्वायर कितना होता है cosec स्क्वायर ए। कैसे लिखा हमने ये, यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, ये हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बाय cos स्क्वायर ए। ठीक है, और ये हो जाएगा 5 प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर ए कितना होता है cosec स्क्वायर ए, 1 बाय cos स्क्वायर ए कितना होता है sec स्क्वायर ए। इतना आ गया आंसर, लेकिन हमें आंसर क्या लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमें cosec को और sec को कॉट और टेन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, इसे लिखते हैं हम 5 प्लस cosec स्क्वायर ए, इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये कैसे लिखा हमने, हमें पता है आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी जो कि कहती है cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से cosec स्क्वायर ए कितना आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरीके से sec स्क्वायर ए को कैसे लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये कौन सी आइडेंटिटी है, जो कि कहती है sec स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1 फिर प्लस टेन स्क्वायर ए फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए फिर प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए। ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1, और कॉट स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर ए कितना होता है हमेशा 1। ये कैसे होता है, हमें पता है कि कॉट ए इंटू टेन ए कितना होता है 1। क्यों, क्योंकि कॉट को कैसे लिखा जा सकता है कॉस बाय साइन और टेन को साइन बाय कॉस।
तो ये कैंसिल आउट होने के बाद कितना आता है 1। तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो वो भी 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, इस चीज़ की वैल्यू ये वाली चीज़ की 1 है। तो यहाँ पे 5 प्लस 1, एक 1 यहाँ से भी आएगा, तो 5 प्लस 1 इज 7 प्लस टेन स्क्वायर ए ये और प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कॉज ए के माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉज ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। तो पहले हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या गिवन है, ये चीज़ गिवन है। तो हम इसे कॉज ए को कैसे लिख सकते हैं, 1/sin a माइनस, इसको तो एज इट इज रहने देंगे। उसी तरीके से सेक को कैसे लिखा जा सकता है, 1/cos a माइनस ये कितना है cos a। ठीक है, ये एलएचएस है हमारा। तो एलएचएस ये कितना आ रहा है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद यहाँ आ जाएगा साइन ए और ऊपर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे यहाँ पे फिर से एलसीएम आएगा, cos a यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, cos स्क्वायर ए। ये हो जाएगा साइन ए, 1 माइनस cos स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर ए cos ए। ठीक है, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर होता है। कैसे, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए कितना आ गया यहाँ से, 1 माइनस cos स्क्वायर ए, और cos स्क्वायर ए कितना आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब क्या होगा, एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा cos ए इंटू साइन ए। ये हमारा है एलएचएस। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं और यही चीज़ लाके दिखाते हैं। ठीक है, आरएचएस क्या है, 1/tan a प्लस कॉट ए। आरएचएस क्या है हमारे पास, 1/tan a प्लस कॉट ए। ये हो जाएगा, tan को लिखा जा सकता है साइन ए डिवाइडेड बाय कॉज ए, कॉट को लिखते हैं कॉज ए डिवाइडेड बाय साइन ए। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पे, इन दोनों का एलसीएम, एलसीएम आएगा कॉज ए इंटू साइन ए, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, ऊपर होगा कॉज ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। वो कितना होता है, 1। तो आंसर कितना आ गया हमारा, कॉज ए इंटू साइन ए। तो आरएचएस भी कॉज ए इंटू साइन ए आ रहा है और एलएचएस भी कॉज ए इंटू साइन ए आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों बराबर है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो हम सेपरेटली सॉल्व करते हैं सबको और दिखाते हैं कि ये एक दूसरे के इक्वल है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पहले ये वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस क्वाड स्क्वायर ए। ठीक है, इसे सॉल्व कर रहे हैं हम। पहले आइडेंटिटी होती है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से सेक स्क्वायर ए कितना आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको हम इधर ले गए। ठीक है, सेक स्क्वायर ए। उसी तरीके से 1 प्लस क्वाड स्क्वायर ए कितना होता है, कोजेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये कितना होगा, इसे हम लिखेंगे, सेक को लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और कॉजेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था इसलिए यहाँ पे स्क्वायर आया है। सेक को 1 बाय कॉस लिखा जा सकता है, तो सेक स्क्वायर है तो 1 बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल होके साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। ये कितना होता है, टेन स्क्वायर ए। ये चीज हमने डायरेक्टली प्रूव कर दी कि दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये भी हमें इसके बराबर दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ से शुरू करते हैं इस बार सेकेंड वाले एक्सप्रेशन से। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि 1 माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रूव करना है, सॉल्व करते हैं इसे। ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉज ए। ये होगा 1 माइनस कॉज ए डिवाइडेड बाय साइन ए, इस पूरे का होल स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, इज इक्वल टू ये कितना होगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा कॉज ए,
ऊपर आएगा cos a माइनस sin a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एलसीएम आएगा sin a और ऊपर आएगा sin a माइनस cos a, ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा cos a माइनस sin a डिवाइडेड बाय cos a इंटू sin a डिवाइडेड बाय sin a माइनस cos a, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या पता है, ये दोनों खाली नेगेटिव साइन से डिफर करते हैं, ठीक है। तो क्या करो, माइनस एक जगह पे कॉमन ले लो। आप क्या करो, यहाँ पे सपोज आपने माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा माइनस ब्रैकेट साइन ए माइनस कॉस ए। क्या किया हमने, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। और ये है कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कॉस ए। इसकी तरह अभी क्वेश्चन एक पहले भी किया था हमने, वहाँ पे भी माइनस कॉमन लिया था, यहाँ पे भी हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो अब ये इस पूरे से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, इसका होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर, साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, टेन ए, तो आंसर आएगा प्लस टेन स्क्वायर ए। तो इसको भी हम टेन स्क्वायर ए के बराबर दिखा चुके हैं, ये बीच वाली टर्म को भी, ठीक है। तो हमारा प्रूफ क्या हो गया, दिस इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, दिस इज आल्सो इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर हो गए। तो एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। एलएचएस में क्या गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है कोजेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको ये किसके बराबर है, कोजेक इज वन बाय साइन, तो ये हो जाएगा वन बाय साइन स्क्वायर थीटा। सेक इज वन बाय कॉस, तो ये हो जाएगा वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, तो हो जाएगा वन बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना होगा, वन बाय साइन स्क्वायर थीटा इज कोजेक स्क्वायर थीटा, वन बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ये आ गया हमारा आरएचएस। तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। यहाँ पे हमें प्रूव करना है स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोजेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोजेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और कोजेक स्क्वायर थीटा को लिखते हैं वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखा हमने, आइडेंटिटी का यूज किया। हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कितना आ गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह हमें पता है कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल टू वन। तो यहाँ से कोजेक स्क्वायर थीटा आ गया वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसको यूज करा है हमने यहाँ पर, ठीक है। अब आगे करते हैं, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट वन प्लस वन इज टू प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो हमारे पास आएगा टेन स्क्वायर थीटा जो कि यहाँ पे चाहिए हमें, फिर आएगा कॉट स्क्वायर थीटा जो कि यहाँ पे चाहिए, और एक टर्म और आएगी टू टाइम्स ए बी, मतलब टू टाइम्स टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, वन, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टू टाइम्स टेन थीटा कॉट थीटा। और ये कितना होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा वन होता है, क्योंकि टेन इज साइन बाय कॉस, कॉट इज कॉस बाय साइन। ये है साइन बाय कॉस, ये है कॉस बाय साइन। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन, तो बचेगा क्या, टू। सेम चीज आ जाएगी हमारे पास जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, इसलिए हम इस चीज को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये लिखने का फायदा क्या है, फायदा है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होने के बाद ये बचेगा हमारे पास टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है। और यही चीज है आरएचएस, यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि राइट हैंड साइड हम ला पाए। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया है साइन,
और हमें लाना है सेक एंड टेन लाना है। तो अगर मैं साइन को कॉस से डिवाइड करूं तो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन। इसका मतलब यहाँ पे टेन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर को एंड डिनोमिनेटर को कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो एलएचएस कितना बन जाएगा हमारे पास, एलएचएस बनेगा 1 - sin a डिवाइडेड बाय कॉस ए। पूरे न्यूमरेटर को मैंने इससे डिवाइड कर दिया, कॉस ए से। सेम चीज डिनोमिनेटर के साथ हमें करना है, डिनोमिनेटर को भी हमने कॉस से डिवाइड कर दिया, ठीक है, कॉस ए से। अब ये पूरा का पूरा रूट के अंदर है। ये कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करते हैं। 1/cos सेपरेट कर देते हैं हम इसे, ये हो जाएगा 1/cos, ये माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। इसे भी सेपरेट करते हैं, ये होगा 1/cos ए प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1/cos इज सेक, ये हो जाएगा सेक ए माइनस साइन ए बाय कॉस ए इज टेन ए। 1/cos sec a प्लस टेन ए, ठीक है। अब हमारा जो आंसर है वो थोड़ा थोड़ा आने लग गया है। हमें लाना क्या है, sec a माइनस टेन ए, और हमारा ऐसे करके कुछ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं sec a माइनस टेन ए से। यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, sec a माइनस टेन ए डिवाइडेड बाय sec a प्लस टेन ए। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। किससे किया, sec a माइनस टेन ए, और डिवाइड भी सेम चीज से हमने किया है ताकि ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। ये दोनों कैंसिल होके वन आ जाएगा ना, सेम चीज आ जाएगी। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सेम चीज है ना, sec a माइनस टेन ए दो बार रिपीट है तो स्क्वायर आ गया यहाँ पे। और ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए। ये कितना होता है, वन। आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज वन। तो ये हो जाएगा sec a माइनस टेन ए होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में है। नीचे तो वन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, sec a माइनस टेन ए, ठीक है। यही चीज हमें शो करनी थी। यहाँ पे हमें शो करना है कि दिस होल थिंग इज इक्वल टू दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। कैसे शो करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो लेफ्ट मोस्ट पार्ट है वहां से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं पहले। कितना आएगा एलसीएम, साइन ए माइनस कॉज ए, की ब्रैकेट में है, फिर आएगा साइन ए प्लस कॉज ए, ठीक है। ये एलसीएम आ गया इन दोनों चीजों का। अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन ए प्लस कॉज ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन ए माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर। अब इसे एक्सपेंड करते हैं, ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस टू टाइम्स साइन ए कॉज ए। ये कितना होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस टू टाइम्स साइन ए कॉज ए, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए है साइन ए, बी है कॉज ए। ये कितना होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज वन। अब इस पूरे से ये पूरा कैंसिल। उसी तरीके से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज अगेन वन। ये कितना हो जाएगा नीचे, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आ रहा है ना हमारा आंसर, ये कितना आ रहा है, वन प्लस वन इज टू। और यहाँ पे हमें चाहिए था साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो जो पहला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये चीज हम शो कर चुके हैं। अब हमें ये भी दिखाना है कि ये बराबर है इसके और इसके भी बराबर। तो हम क्या करते हैं, सपोज मैंने टू को तो ऐसे ही रहने दिया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे लिखा, हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, वन। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको मैंने यहाँ पे यूज कर दिया।
तो ये कितना आएगा, 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये दूसरा वाला पार्ट भी हमने शो कर दिया। ये चीज हमें शो करनी थी, ये भी प्रूव हो गई। अब एक बाकी है, ठीक है, उसे कैसे करेंगे? हम क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, इस बार 2 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए को मैं लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये कैसे लिखा मैंने, फिर से ये आइडेंटिटी यूज करी। साइन स्क्वायर ए कितना आएगा यहाँ से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये लिख दिया मैंने। ये कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब माइनस 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए। तो ये जो तीसरा वाला पार्ट है ये भी हमारा प्रूव हो गया, ये वाला। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में ये एक्सप्रेशन गिवन है और हमें इसको राइट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन के बराबर दिखाना है। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2 सेक स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कैसे लिखा, आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, उसी को हमने यहाँ पे यूज कर दिया। अब माइनस सेक थीटा होल टू द पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स कोजेक स्क्वायर थीटा। कोजेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिखा जा सकता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको कैसे लिखा, आइडेंटिटी होती है कोजेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस अब इसे कैसे लिख सकते हैं, कोजेक स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 2, ठीक है। ये एलएचएस के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें आरएचएस लाना है यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2 प्लस 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को फिर से कैसे लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 2। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोजेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। आगे करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 2 प्लस 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए है 1, बी है टेन स्क्वायर थीटा, तो आएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर 4 थीटा, फिर प्लस 2 टाइम्स टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 माइनस 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आएगा फिर से 1 प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा और प्लस 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली हमने आइडेंटिटी लगाई यहाँ पे। अब क्या करेंगे, जो जो चीजें कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल आउट करते हैं। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं पहले। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम्स कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आंसर आ रहा है ना, मिलाना क्या था, कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा। जो एक्स्ट्रा टर्म है उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ पे है प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे है माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस 1 ये किससे कैंसिल होगा, प्लस 1 से, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये भी कैंसिल हो गया। बचा क्या हम पे, ये माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया था, ठीक है, ये वाला पार्ट, माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा एंड प्लस कॉट टू द पावर 4 थीटा। मतलब हमारा जो आंसर लाना था वो आ चुका है, हमारा आंसर था कॉट टू द पावर 4 थीटा माइनस 10 टू द पावर 4 थीटा। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करना है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और आरएचएस लाने की ट्राई करते हैं। तो एलएचएस में क्या है हमारे पास, कॉस टू द पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए, यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस
1, ठीक है। इन दोनों में हमने कॉस स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया। अब कॉस स्क्वायर ए को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कैसे लिखा हमने? आइडेंटिटी यूज करके। एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फिर से एक बार हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और माइनस 1 इक्वल टू, अब क्या करेंगे? थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या? माइनस साइन स्क्वायर ए। इसे एक्सपेंड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे करना है, तो माइनस माइनस प्लस साइन टू द पावर 4a। जो चीज हमें प्रूव करनी थी वो आ गई हमारी, साइन टू द पावर 4a, ये, और फिर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। साइन टू द पावर 6 है, इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का होल क्यूब प्लस कॉस टू द पावर 6 है, इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए होल टू द पावर क्यूब, ठीक है। सेम चीज आएगी। ये हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये जो किस फॉर्म में लग रहा है, ये हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है इसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। ए की जगह रखेंगे साइन स्क्वायर ए, बी की जगह रखेंगे कॉस स्क्वायर ए। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास? पहले बनेगा ए प्लस बी, ए कितना है? साइन स्क्वायर ए, प्लस बी, बी कितना है? कॉस स्क्वायर ए, फिर से ए स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है, कॉस स्क्वायर ए, माइनस ए बी। ए बी कितना है हमारे पास? ए है साइन स्क्वायर ए, बी है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1। आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये हो जाएगा 1। बचेगा क्या? सिर्फ ये वाला टर्म, तो इसे हम लिख देते हैं। ये हमारे पास बच रहा है साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये वाली जो पूरी टर्म है ये हमारे पास बच रही है यहाँ पे। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? देखो, लाना हमें ये है 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो इसे मैं अगर ऐसे लिखूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे लिखता हूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? पहली टर्म आएगी साइन टू द पावर 4a, फिर आएगा कॉस टू द पावर 4a। ये दोनों तो सही है, यहाँ पे भी ये है, यहाँ पे भी ये है, ठीक है। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म और आएगी, प्लस 2 टाइम्स ए बी। 2 टाइम्स ए कितना है? साइन स्क्वायर ए, बी कितना है? कॉस स्क्वायर ए। लेकिन ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो ये चीज चाहिए यहाँ पे। तो इसे हटाने के लिए या इसे मॉडिफाई करने के लिए या ये लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि अब जब इसको और इसको आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, कितना आएगा? माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये कितना बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1। तो ये 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। ये आ गया माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए।